जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है और कम से कम 1 साल तो मत करो। तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी है और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना। और तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद। और ध्यान करो यही वाला जो मैंने तुमको बताया, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो, फ्लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के भी अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है, और इतना भी क्या अहंकार। गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूं, बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूं, खट से फोन नहीं कर ला, उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास, क्योंकि वो भी बोझ क्यों रखना चाहेगा दिल पे भाई। एक छोटी सी बात में दुनिया की अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए गलती मानता नहीं। मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है ईमानदारी से, तो मान लो, क्या दिक्कत है। किसी का भरोसा नहीं है लाइफ में। किसी कोई मुझे ये भी कहे ना कि शहनाज मैं जान दे दो यार, मैं भरोसा नहीं कर सकती किसी पे। मुझे लगता है कोई इंसान भरोसे के लायक होता ही नहीं है, सब सेल्फिश रीजन के लिए। अगर कोई मतलब हर किसी को अपने साथ मतलब है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी के साथ मतलब है, मुझे ऐसे लगता है। कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम मुश्किल लिखते जाना, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिल में आग लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिल में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा ना होगा। अगर मैं जमीन पर बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आ रही है कि जब भी किसी से नाराजगी हो, एक बार खुद को उसकी जगह रख के देख लो, और जैसे ही आप रख के देखेंगे आप पाएंगे झगड़ा खत्म हो जाता है। अधिकांश झगड़े इसीलिए कि हम उसका पक्ष नहीं समझ रहे, वो हमारा नहीं समझ रहा, जबकि हर युद्ध में दोनों ठीक होते हैं और दोनों नुकसान में रहते हैं लड़ने के बाद। तो अगर आप एक बार थोड़ा सा अपने आप से हट के उसका पक्ष समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है। जिसको आप नाराज समझ रहे हैं, क्या अब तो डरा हुआ हो, और क्या पता अपने जीवन में परेशान चल रहा हो, परेशान तो हो गए। 6 महीने के अंदर बिल्कुल अकेले हो जाओ, आइसोलेशन के अंदर डाल दो, अपना रूटीन बना लो, कितने बजे उठना है, कितने बजे ले खाना खाना है। हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करो, डेली की 2 घंटे की रीडिंग होनी चाहिए, अपने लिए कॉलेज से बिल्कुल ही अलग। डेली 1 घंटे का मेडिटेशन होना चाहिए, और बिल्कुल आपको सात्विक खाना खाना है। तो ये 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली करना है। 6 महीने तक जिसने भी ये कॉन्टिन्यूसली कर लिया वो 90% लोगों से 8 साल आगे निकल जाएगा। और मैंने ये चीज 3 साल तक करी है। किसी तूफान में गिर जाऊं मैं कोई घोंसला नहीं, कि किसी तूफान में गिर जाऊं मैं कोई घोंसला नहीं। तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो मगर मेरा हौसला नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो, पर पता है ये जो किताबें हैं ना, ये जिंदगी बदल देती है। गरीबी हमारा जेब खाली कर सकती है, पर शिक्षा का जो हुनर है ना, वो हमारी जेब को करोड़ों से भर सकता है। इसलिए शिक्षा से बड़ा कोई उपहार नहीं है। ये सारी सारी की सारी जड़ समस्याएं, गरीबी, परेशानी, सब पर एक ही मलहम है, हमारी शिक्षा। अपनी किताबों पर विश्वास रखिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो सब कुछ आपको ऊपर ही
उनको बिल्कुल फटीचर वाली हालत दिखाओ, पिक पे फटीचर है, कुछ नहीं है। उनको लगने दो कि 10-20 हजार रुपए महीना कमा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा, और चलने दो ये सिलसिला। फिर एक दिन 10 करोड़ की कोठी बुक कर डालो और उस 10 करोड़ की कोठी की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाल दो। ये सारे के सारे जितने भी दुश्मन हैं आपके जलने वाले, बिना जहर दिए मर जाएंगे।